सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रेप हॉरिजन। और जैसा यहाँ पर अभी हम लोग टॉपर स्टॉक के बारे में कनेक्ट कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को उन लोगों से मिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने गेट 2026 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ आज मैं कनेक्ट करने वाला हूँ AIR 57 दिव्यांश के साथ। आज हम लोग कनेक्ट करेंगे और एज ए एस्पिरेंट जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए, तो वहां पर क्या की चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस जो मेरे टॉपर्स के साथ डिस्कशन हुआ वहां से भी सेम चीजें निकल के आई कि ऐसे ही सेम चैलेंजेस उन्होंने भी इस प्रिपरेशन में फेस किए और कैसे उन चैलेंजेस से ओवरकम करके फाइनली उन्होंने एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया, रैंक लाए। तो वो एक्सपीरियंस अगर आप उन टॉपर्स के थ्रू समझेंगे, जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो इसी सीरीज में अभी लास्ट जो इंटरव्यू हम लोगों ने किया था दैट वाज AIR 103, और आज हमारे साथ हैं, मौजूद हैं दिव्यांश, जिनकी AIR 57 है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर में गेट 2026 में। तो आप लोगों के जितने भी कॉमन डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो लोग भी लगातार आप मेरे से पूछते रहते हो, जानना चाहते हो रिलेटेड टू द प्रिपरेशन, उन सभी को आपके बिहाफ पे, आप सभी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बिहाफ पे जो आपके कॉमन डाउट्स आए हैं, मेरे पास क्वेरीज आई हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि दिव्यांश से उन सभी चीजों को मैं पूछ पाऊं और दिव्यांश उसका एक अच्छा आंसर दे पाए जो आप लोग के लिए यूजफुल हो। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम दिव्यांश ऑन द बिहाफ ऑफ होल इंटायर प्रेप हॉरिजन टीम। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन दिव्यांश, गेट 2026 में जो आपने रिजल्ट्स परफॉर्म किया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशंस तुमको बनता है। और आई थिंक आई एम ऑडिबल, एक बार कंफर्म कर देना दिव्यांश, मेरी ऑडियो क्लियर है आपको? यस सर, यू आर ऑडिबल। तो वेलकम टू द प्रेप हॉरिजन। तो यहां पर सबसे पहले मैं दिव्यांश से पूछूंगा, पूरे सर दिव्यांश सभी स्टूडेंट्स की तरफ से और मेरी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आपने जो मेहनत की है, आपके ये जो रिजल्ट्स हैं, ये आज इस चीज को डिजर्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू तो सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप सभी ऑडियंस को, मेरे को तो आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग कनेक्टेड भी थे। तो अभी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनको एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो बेटर रहेगा उनके लिए। तो हेलो एवरीवन, मैं दिव्यांश हूँ और आई बिलोंग फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और आई हैव डन माय बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर, एंड सिंस देन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज विद गेट एग्जाम्स. So recently I got AIR 57 in geomatics engineering with all guidance of Prep Horizon only. तो सबसे अच्छी So बात तो है, थैंक यू दिव्यांश जो आपने मेंशन किया। बट यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे अभी ये पेपर जो है रिलेटिवली नया है। नया इसलिए है कि पेपर 2022 में गेट में ऐड किया गया। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी पेपर है, सबसे मोस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स yes को sir. लगता है कि हमारे लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज होगी। ऑल दो टाइम टू टाइम मैं लगातार कोशिश करता रहता हूं कि जो मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो मैं इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अगर मैं अभी जो मेरा रिसेंट इंटरेक्शन हुआ, तो उसमें कुछ टॉपर्स हैं जिनका बैकग्राउंड जियोग्राफी का है, कुछ टॉपर्स हैं जिनका बैकग्राउंड है जियोलॉजी का है, कुछ ऐसे टॉपर्स हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का, जैसे उनमें से एक आप है। तो बहुत ही Yes sir. डाइवर्स फील्ड है। तो आप बीइंग अ सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट, सिविल इंजीनियरिंग के बाद आपको इस पेपर के बारे में कैसे पता चला, और ऐसा क्या की पॉइंट था जिसमें आपको लगा कि नहीं नहीं, मुझे इस पेपर को एक्सप्लोर करना चाहिए? एक ट्रिगर पॉइंट होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप गेट में आर्किटेक्चर से भी एज ए सेकेंडरी पेपर जा सकते थे, एक्सी से भी आप पेपर अपीयर कर सकते थे, बट वाई यू हैव पर्टिकुलरली सेलेक्टेड जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग? इसका क्या रीजन था? सर जियोमेटिक्स से क्या है कि इसमें सर्वे की स्टडीज थी और मुझे सर्वे पहले से बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि एक काफी लंबी जर्नी रही है मेरी प्रिपरेशन की। और और ये जो है जियोमेटिक्स इंजीनियरिंम जो था, ये डेटा साइंस और नई नई टेक्नोलॉजीज का एक एमलगमेशन है। सो इसमें क्या है कि अगर आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स से अगर आप मास्टर्स करते हैं, तो इसमें क्या है कि अगर आपको पहले से कोडिंग आती है या फिर आपको आईटी फील्ड में भी इंटरेस्ट है, तो आप उसमें अपना कैरियर स्विच भी कर सकते हैं।
और ये एक नई ब्रांच है, तो ये अभी इसकी रेट ऑफ ग्रोथ काफी ज्यादा है। वेरी गुड, बहुत तो बहुत मेरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर, पॉइंट मेंशन करा आपने। मतलब मेन बात ये कि एक कन्वेंशनल जो अप्रोच है सिविल इंजीनियरिंग में, आप उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, उन एग्जाम्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बट अगर आप एक एक्सप्लोरर नेचर के हैं, आपको लगता है कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहूं, एडवांस चीजों के साथ में जाऊं और उस फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करूं, अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरा पहले भी आपके साथ डिस्कशन हुआ, कि कहीं ना कहीं ये एक ड्राइविंग फोर्स था कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आया। और सर्वेइंग यस सर। आपका ऑब्वियसली, सर्वेइंग एक, हर इंजीनियरिंग बच्चे की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बेसिक सर्वेइंग सभी को पढ़ाते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। तो सर्वेइंग, और बिल्कुल ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं लगातार सर्वेइंग से डील कर रहा हूं, तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड भी रहे स्टार्टिंग से ही, जब ये पेपर ऐड हुआ। तो सर्वेइंग एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कुछ इसमें याद नहीं करना है। सर्वेइंग की सबसे अच्छी बात है, अगर आप पूरे सब्जेक्ट्स को कंपेयर करें तो सबसे कम अगर फॉर्मूला अप्रोच आप देखो तो सर्वेइंग में ही है। यस सर। सारा कुछ जो है वो बेसिक सर, एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम आई राइट सर, दिव्यांश? यस सर, जी सर। अगर सर्वे को आप डेटा और स्टैटिस्टिक्स और जियो स्पेशियल चीजों से कनेक्ट करके देखो, अगर सर्वे में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है किसी को, तो वो सर्वे के थ्रू फ्यूचर अगर बनाना चाहता है, तो वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स से अपना मास्टर्स करके उसके बाद वो जियो साइंटिस्ट या फिर जियो स्पेशियल एनालिस्ट, तो काफी फील्ड ये वास्ट है और काफी ग्रोइंग फील्ड है। हाँ, और बहुत तो इसमें अभी इसलिए, जरूरत भी है। जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट कर देता हूं मैं, जो चीजें मेरे पास स्टूडेंट्स की तरफ से आई, अवेयरनेस बहुत कम है स्टूडेंट्स को। एक्चुअली यस इस सर। फील्ड का पोटेंशियल जो है वो बहुत लिमिटेड लोगों तक है, इसलिए पेपर की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बच्चे भी समझ नहीं पा रहे। एक चीज मैं और यस ऐड करूंगा, मैं चाहूंगा आप एक्सप्लेन कर, आप कंटिन्यू करिएगा। इसमें एक मेरा यस सर। पॉइंट, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, उसको भी कंसीडर करिएगा कि एज ए सिविल इंजीनियर, एक पेपर मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग भी है, उससे भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ठीक है, अगर मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात करें, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो कंपटीशन भी बहुत हाई है। तो कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है ऐसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो थोड़ा सा कम कंपटीशन में भी, कम मेहनत करके भी अच्छे कोर्सेज और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या उसमें ये पेपर यूजफुल होगा और कैसे यूजफुल होगा? तो अपने डिस्कशन में इस पॉइंट को भी आंसर करने की कोशिश करिएगा। सर, लाइक सिविल इंजीनियरिंग जब हम पढ़ते हैं तो सर्वे को हम ओवरव्यू लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। जियो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है कि सर्वे काफी डीप में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स सर्वे के क्लियर कर लेते हैं। तो क्या है कि इसमें जब जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग का जो गेट का पेपर होता है, इसमें दो दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन B1 और सेक्शन B2। तो सेक्शन B2 जो है, वो आपका सर्वे में उतना डेटा नहीं लेता है, मतलब सर्वे से उतना ज्यादा वो नहीं रिलेटेड मुझे होगा, कल की लेकिन आपकी मतलब। बात याद आ गई कि आपसे ही यस बात सर। हो रही थी कि आपने मुझसे बोला कि सर, वो पहली बार मुझे पता चला कि इसमें दो सेक्शन भी होते हैं, B1 और B2, जब आपके वीडियोस देखे। ये जस्ट आप इसी गेट 2026 के पहले की बात मेरे को बता रहे थे। यस सर। यस सर। अच्छा। मेरी जियोमैटिक्स की जर्नी सर आपके मतलब प्रेप तो हॉरिजन से ही शुरू हुई आप थी। ये वाला भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मतलब, और शायद बहुत स्टूडेंट के साथ ऐसा होगा। तो और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे जो एफर्ट्स थे वो आप लोगों तक पहुंचे। तो इसको जरूर यहाँ पे आप इसके बारे में अगर बताएंगे तो और अच्छा रहेगा, जो जो इंसिडेंट कल हम लोगों लाइक ने मैं, डिस्कस किया। लाइक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम जियोमैटिक्स में देखते हैं, तो मुझे और डेटा लेने के लिए मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे सबसे पहले सर का चैनल सामने आया। तो उसमें सर क्या हुआ कि आप उसमें मैराथन थी आपकी, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। हाँ, PYQ तो सेशन थे 2026 के लिए। हाँ, तो सर मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच जो है ये तो मुझे पहले से आता है। और हम्म उसमें फिर मैंने देखा नई नई चीजें, उसमें सेक्शन B1 है, सेक्शन B2 है, ये सब हम्म मुझे पता ही नहीं था पहले से। हम्म तो फिर मैंने सर पूरा आपका यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर किया, और जितनी भी आपकी सर मैराथन की सीरीज थी, हम्म। उसको मैं कम से कम 2 बार तो देखा हूंगा। मैंने सोचा अच्छा। कि सर, जैसे मैं साथ ही साथ इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहा था, यस तो यस। कम टाइम में अब मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस पे टाइम नहीं दे सकता था। सर आपने हम्म। एनालिसिस करके मेरे सामने सब कुछ कॉन्साइज वे में रखा हुआ है, तो मैं कम टाइम में उसको ग्रैस्प करूंगा। तो बिल्कुल, पर्पस भी यही रहता बहुत है हम लोग ज्यादा, का, एफर्ट भी का, बिल्कुल सही बात है। तो सर मेरा काफी ज्यादा टाइम सेव हुआ था, मतलब आपकी मैराथन और आपका जो
कंटिन्यूअस सीरीज चली थी जियोमेटिक्स पे। तो तो सर मैं इस मैंने बात के लिए सेटिस्फाई हो सकता हूँ कि जो जो इनिशिएटिव मैंने लिया, जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम थी, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं कंप्लीटली मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। और अभी तो अगर खासकर मैं 2026 की बात करूँ तो मेरे पास लिमिटेड हम्म, टाइम था, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा, जैसा आपने बताया ना, बहुत सारी डीप स्टडी करनी पड़ती थी। उसके बाद में वो चीजें आप तक लेके, आप सभी लोगों तक लेके आ पाता था। बट उस समय मुझे भी ये लग रहा था, और मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी ये बात मेंशन की है कि मुझे नहीं श्योर था कि ये जो कुछ मैं करने जा रहा हूं ये इतना ज्यादा लोगों के लिए यूजफुल हो जाएगा। जस्ट एक, क्योंकि मैं सर्वेइंग लगातार डील कर रहा था, जैसा मैंने पहले भी बताया, तो स्टूडेंट्स कनेक्टेड थे, वो जानना चाह रहे थे। जब मैंने इसमें एफर्ट लिया और 2026 के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जो यूट्यूब पर भी हुआ और प्रेप हॉरिजन ऐप पर भी हुआ, और रियली बता रहा हूं, उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किए, तो यार मुझे खुद में बहुत अच्छा लगा। और मुझे मतलब एक तरीके से मेरा भी कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट आपको रहता ही रहता है, कोई भी एक्स वाई जेड, यस सर। हम सभी इंसान ही हैं। तो मुझे जब लगा कि नहीं नहीं, अगर ये इतने एफर्ट से अगर इतना बेनिफिट हो सकता है, तो अब 2027 में कुछ नहीं छोड़ना है। तो 2027 में तो जियोमेट्रिक्स का हर टॉपर को आप रिसोर्सेज मिलने चाहिए। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने 2027 की तो बहुत डेडिकेटेड बैचेस के फॉर्म में भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। और फ्रॉम 20 फेब ओनली, 20 फरवरी से जियोमेट्रिक्स का पहला बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया, 20 मार्च को जियोमेट्रिक्स का दूसरा बैच स्टार्ट हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 में बहुत ही खतरनाक चीजें आपके सामने दिखने वाली हैं। प्रेप हॉर्जन और इस टीम की तरफ से जो रिसोर्स हैं वो बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। आप कंटिन्यू बताइए, और क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके। सर सबसे सबसे जो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा सर, वो क्या था कि मुझे कॉन्साइज वे में सारी सारी जो भी सिलेबस से रिलेटेड चीजें थी मुझे एक जगह पहले ही मिल गई। यूट्यूब चैनल रहा और आपका सर वेबसाइट थी, तो मैं हर जगह विजिट करके जितनी चीजें मिल सकती थी सब कुछ एक्सप्लोर कर चुका था। तो उसके बाद जैसे क्या था कि मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम था, उसके जस्ट नेक्स्ट डे जियोमेट्रिक्स का एग्जाम था। तो बिल्कुल। मेरे पास सर टाइम बहुत कम था, और फॉर्चुनेटली सर मेरा ईएससी प्री भी हो चुका क्वालिफाइड। मैं इस बात के लिए तो मैं स्टूडेंट्स को मेंशन कर देता हूं, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, खासकर सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स, वो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कि देखिए, अगर मैं यहाँ पर दिव्यांश की बात करूं तो दिव्यांश इज ईएससी क्वालिफाइड, प्री क्वालिफाइड है, मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस एग्जाम के साथ मेन फोकस कहीं ना कहीं उनका इंजीनियरिंग सर्विसेज में ही है। बट अगर उन्होंने एफर्ट किए तो जियोमेट्रिक्स की फील्ड में भी उनको रिजल्ट्स मिले। तो ये एक स्टूडेंट्स का बड़ा डाउट रहता है कि क्या सर हमें इसके लिए अलग से बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसी प्रिपरेशन को हम अच्छे रिजल्ट्स में, अगर प्रॉपर डायरेक्शन हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका रियल एग्जांपल आपके सामने है दिव्यांश। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ईएससी रिजल्ट्स, जो आपके ईएससी के थैंक यू अचीवमेंट्स सर। हैं। जल्दी से जल्दी आप ईएससी मेंस क्वालिफाई करें, फाइनल सेलेक्ट हो, और हम लोग इस तरीके से लगातार मिलते रहें और स्टूडेंट्स को बेटर से बेटर जानकारी प्रोवाइड करते रहें। तो आगे भी आपसे बातचीत होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। बेस्ट विशेस फॉर दैट। यस, कंटिन्यू दिव्यांश। तो सर जर्नी काफी मतलब कॉन्साइज वे में मेरी खत्म हो गई। मैंने मतलब जियोमेट्रिक्स को बहुत लेट जाना। गेट एग्जाम का जब फॉर्म आ रहा था उसके मतलब मैं थोड़े टाइम पहले ही जियोमेट्रिक्स को जाना। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये इसका जो मास्टर्स होता है वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स से होता है। बिल्कुल, सारे कई आईआईटीज, आईआईटी स्पेशलाइजेशन है, बॉम्बे, उनमें आईआईटी। से एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। बिल्कुल। हाँ। तो सर इसकी जो टॉप है वो आईआईटी बॉम्बे है, और उसका फिर मैंने प्लेसमेंट का सिनेरियो देखा कि प्लेसमेंट भी काफी अच्छी है उसका भी जियोमेट्रिक्स सेशन की। मैंने प्रोवाइड किया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी यस कानपुर। सर, वो भी डेफिनेटली सर। उसका प्लेसमेंट जो है वो कोर सिविल ब्रांचेस से भी अच्छी प्लेसमेंट है। तो सबसे प्लस पॉइंट तो ये हो जाता है कि अगर आप मास्टर्स करने जाओ और जियोमेट्रिक्स से मास्टर्स करो, तो आपको अगर सिविल की नॉलेज है तो आपको बहुत कम एफर्ट लगेगा वहां से प्लेसमेंट लेने में, क्योंकि ऐसा, ये सर। इसमें मैं हम्म। एक डेटा ऐड भी कर देता हूं। जो जब आपका 2022 में पेपर ऐड हुआ, तो कुछ इनिशियल लेवल पर जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने क्योंकि मैं सर्वेइंग डील करता था, इस वजह से मेरे से कनेक्ट किया, और बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी नहीं इस पेपर की, उन्होंने अच्छे से मेहनत करी, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे हम लोगों ने मेहनत की। और यस बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी बॉम्बे पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने वहां मास्टर्स कंप्लीट किया, अब अभी फाइनली वो सेटल्ड हो गए हैं। और कुछ लोग हैं जो और उस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी वो करंटली पीएचडी परसुइंग कर रहे हैं। और उनसे जो मेरा इंटरेक्शन होता है, जो उनके इनपुट आते हैं, वो बोलते हैं सर मेरी लाइफ जो है ना वो
पूरी तरीके से चेंज हो गई है इस पेपर के बिल्कुल बाद। सर। मतलब इसको हमने समझा ही नहीं था। जो उनका एक्सपीरियंस मैं बोलूं कि सर मुझे नहीं पता था कि इस पेपर में इतना पोटेंशियल है, ये चीजें हैं। और मैं तो अगर जस्ट एक ट्राई किया, अटेम्प्ट किया, लेकिन हाँ सही समय पे सही जगह वो मौजूद थे, अपनी उन्होंने एफर्ट किए। जब चीजें अवेलेबल होती तब बहुत आसान है। बट आप एक उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जिसको केवल सिलेबस दे दिया जाए, कोई कोर्स नहीं है, कोई यस डिटेल सर। नहीं है, कोई डिटेलिंग नहीं, और वो बच्चा मेहनत करता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो एफर्ट किए, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस है, कंटिन्यूअसली टच में बच्चे हैं, तो वो उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला कि चैलेंजेस क्या हैं, जिसका सॉल्यूशन मैंने आप सभी लोग को लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो इन फ्यूचर में उन लोगों से भी आप लोगों को कनेक्ट कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर है या किसी इंस्टीट्यूट के साथ हैं, तो कनेक्ट कर पाना थोड़ी सी भी लिमिटेशन है। बट जैसे ही पॉसिबल होगा तो मैं उन लोगों से भी आपको कनेक्ट कराऊंगा, उनके एक्सपीरियंसेस भी आप जान पाओगे। यस दिव्यांश, तो आपको मतलब कुल मिला के ओवरऑल मैं जितना आपकी बातचीत से भी समझ पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं बहुत डेडिकेटेड या बहुत पेन लेके स्टडी नहीं किया आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सर, हाँ, मैं लाइक ईएसी की प्रिपरेशन करता था और सर्वे के साथ इसको भी करता रहता था, क्योंकि सर मेरा थोड़ा, मेरे को सर जैसे क्या है कि मुझे कोडिंग की नॉलेज काफी ज्यादा है, मतलब बैक हम्म, एंड डेवलपमेंट मुझे आता है पहले से। तो मैं चाहता था कि सिविल को थोड़ा मिक्स करके बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स कुछ की नया तरफ, होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ कुछ फायदा हो, मुझे कोडिंग का भी फायदा हो, मुझे सिविल इंजीनियरिंग का भी फायदा हो। तो ये सर एक मिक्स्ड ब्रांच मिली मुझे, हम्म, जिसमें अगर मैं, इसमें क्या है कि जियो स्पेशियल डेटा को आप एनालाइज करते हैं, बिल्कुल। तो उसमें आप सर्वे करते हैं, उसमें सर काफी मतलब प्लेसमेंट भी काफी अच्छे होंगे फिर उससे। बार्क है, इसरो है, बोइंग जैसी कंपनीज हैं, तो इनको जियो स्पेशियल साइंटिस्ट चाहिए हाँ, जिनके प्राइवेट पास सेक्टर में सिविल बहुत की। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बिल्कुल सही यस मेंशन सर। किया आपने। तो सर इसमें क्या है कि बोइंग है और काफी एयरबस है, ये सारी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनीज जियो इन्फॉर्मेटिक्स से प्लेसमेंट लेती हैं, बिल्कुल काफी अच्छे बिल्कुल। पैकेज में प्लेसमेंट लेती हैं। तो इसमें सिविल की भी नॉलेज चाहिए आपको, और आपको डेटा साइंस की भी नॉलेज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स भी आना चाहिए। तो अगर आप ग्रोइंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये ब्रांच परफेक्ट रहेगी। तो मतलब क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मतलब 2027 में हम लोग दोबारा से कनेक्ट कर रहे होंगे, AIR टॉप 10 के या टॉप 5 रैंकर्स के, में उसमें मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा, ऐसा कुछ प्लान है अभी कि मतलब कर अब सकते इसी हैं से सर, बिल्कुल। अभी मतलब आप इसमें और एफर्ट करेंगे? अल्टीमेटली इस बात से मैं ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए मैं कभी रैंक को बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली हम्म। बहुत मेहनत की बात है, बट मैं रैंक से ज्यादा आप प्रेफरेंस देता हूं एक स्टूडेंट के एफर्ट को। कि अब रिजल्ट्स क्या होंगे वी आर नॉट अवेयर, उसके लिए हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, केवल एक्सपेक्ट कर सकते यस। हैं। लेकिन मतलब मैं अल्टीमेटली आपसे यहां पर ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी आपको लगता है कि मुझे इसमें और एक्सप्लोर करना है, एक बार और अच्छी रैंक इंप्रूव करनी है, अगर टॉप 5 में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए, या फिर अब इसी के थ्रू सेटल हो जाना है? क्या प्लान है आपका? सर लाइक जियोमेटिक्स में क्या था कि जितना ओवरलैपिंग सिलेबस था वो तो मैंने कवर कर रखा था, और जो नॉन ओवरलैपिंग सिलेबस था उसके लिए मेरे पास कॉमन थोड़ा पार्ट का टाइम। इशू था। हम्म। हाँ, कॉमन पार्ट का तो हो गया, जो नॉन कॉमन पार्ट था जियोमेटिक्स का, जो अलग पार्ट था, जी जी। जो जिसका मतलब सोर्स अवेलेबल है ही नहीं, हाँ, मतलब नहीं है। कहीं आपको सिर्फ बिल्कुल। कोर्स भी नहीं मिलेगा और यूट्यूब पे भी नहीं। वो अगर आप एनपीटीईएल पे अपना टाइम काफी ज्यादा कोई इन्वेस्ट हाँ, करता है तब बहुत वहां से वो रिसर्च नॉलेज ले रिक्वायर्ड है, सकता है। बहुत रिसर्च रिक्वायर्ड है। हाँ। मुझे खुद इस पेपर में रिसर्च करने में 2022 से मैं कनेक्टेड हूं, और मुझे खुद इसका कोर्स प्रॉपर डेवलप करने में 3 साल का टाइम लग गया, 4 साल का टाइम लगा ऑलमोस्ट, तब जाके मैं यस। इसका कोर्स डेवलप कर पाया और इस कोर्स को मैंने स्टार्ट किया। लोगों ने मुझसे बहुत कहा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना टाइम, इतना ऑलरेडी आप सिविल इंजीनियरिंग में हो, बहुत अच्छा सिविल इंजीनियरिंग में परफॉर्म कर रहे हो, सब कुछ है, बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं हम लोग के थ्रू। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये जो लगातार था, क्योंकि मैं सर्वेइंग में डील कर रहा था, बच्चे कनेक्ट करते थे और मुझे दिख रहा था कि यस दिस ब्रांच इज हैव सर्टेन पोटेंशियल, और इससे यस सर। अपॉर्चुनिटीज हैं, और ये बेनिफिट स्टूडेंट्स तक मिलना चाहिए। और आप ये भी देखो ना, 2022 का पेपर और 26 का पेपर, हाँ, यू विल सी कि कितना चेंज हो रहा है चीजें, और आने वाले समय में और चीजें चेंज होनी है। तो अगर आप अच्छे से ब्रांच नहीं सर ये प्रिपेयर करेंगे। मैच्योर, ये हाँ इस मैच्योर हो रही है, धीरे धीरे ब्रांच मैच्योर हो रही है। और अब सर आईआईटी अगर किसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को लाती है, तो वो फ्यूचर एक्सपेक्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए लाती होगी आईआईटीज। ये आपने बहुत तो अच्छी उस पॉइंट बोला। हिसाब। मेरा भी मतलब मैं इस पॉइंट पे एग्री करूंगा। मेरा भी इस फील्ड में बच्चों को सपोर्ट करने का इंटरेस्ट इसी बात से जगा कि मैं मान लेता हूं कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, और जो सच यस भी है सर। मुझे बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने एक चीज पे बिलीव किया कि भाई अगर आईआईटी कोर्स ला रहा, पेपर ला रहा है,
तो इसका यस सर, मतलब कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। और आने क्योंकि डिमांड है। वो रैंडम नहीं प्रोसेस है। आप किसी यस पेपर सर। को गेट में रैंडम नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर पेपर ऐड हुआ है दैट्स मीन आप इंडिविजुअल लेवल छोड़िए सर, आप कितने बड़े लेवल पे उन पे रिसर्च हुई होगी, रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया गया होगा, स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज को देखा गया होगा, देन दिस पेपर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो अपने को अब उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपको यस प्रेप सर। हॉर्जन की तरफ से सपोर्ट मिला प्रिपरेशन में, तो मैंने भी इसी बेसिस पे डिसाइड किया कि इस पेपर में ज्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना, अपने को दिमाग ये लगाना है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर पाए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यस सर। यस। सो तो अभी मतलब, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू करिए प्लीज। आप अपने तो आज सर आपका ही दिन है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो सर मैंने सोचा आईआईटी जब कोई ब्रांच ला रही है तो वो काफी रिसर्च करके पहले ही ला रही होगी और मार्केट में उसकी डिमांड ऑलरेडी होगी। तो सर फिर ये मेरे सर जो मेरा जो गोल था इसको ये ब्रांच एकदम अलाइनमेंट पे बैठ जाती थी। तो इसीलिए सर मैंने जियोमैटिक्स ही चुना। मैं इन्वायरमेंटल में भी दे सकता था, बिल्कुल, मैंने लेकिन बताया सर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑप्शंस हैं आपके हाँ। पास। और पहला हम लोगों ने यही से स्टार्ट किया कि इतने ऑप्शंस होने के बाद एक इन्वायरमेंटल साइंस है स्टूडेंट के पास, हम्म। एज ए सिविल इंजीनियर अगर बात करें, जियोमेटिक्स है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। क्योंकि मैंने मैंने यस आई हैव सिक्योर्ड रैंक इन गेट सिविल इंजीनियरिंग। आई हैव माय बेस्ट गेट रैंक इज AIR 30। आई हैव सिक्योर्ड रैंक इन गेट जियोमेटिक्स। आई हैव सिक्योर्ड रैंक इन गेट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो मुझे भी बड़ा मजा आता है कि मैं अलग अलग जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक बार एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है। तो उसका कहीं ना कहीं ये आपने जो पॉइंट मेंशन किया कि इसमें अगर थोड़ा सा भी, अब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर मेरे को बोला जाए कि मैं सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हूं, तो मुझे सब यस सर। में इन सारे ऑप्शंस में से जियोमेटिक्स में जाना चाहिए, उसके क्या रीजन है वो आपने मेंशन कर दिए। बट इस प्रिपरेशन में कैसे एक सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे इजी होगी या मैनेजेबल होगी अगर वो जियोमेटिक्स के लिए जाता है तो? सर अगर वो जियोमेटिक्स में जाता है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। जो हम लोग सिविल में पढ़ते हैं सर्वे वन सर्वे टू, तो सर इतना कवर अप हो जाता है गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कि हम लोग को जियोमेटिक्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम एप्टीट्यूड जियोमेटिक्स में जो आता है वो पूरा कर दें, मैथ जियोमेटिक्स का जो सेक्शन B1 होता है उसको अच्छे से कर दें, तो वी कैन सिक्योर रैंक अंडर 30, 100 और मैं 50 स्टूडेंट्स को ऑल्सो। मेंशन कर देता हूं, B1 सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 30 मार्क्स। और यस। एप्टीट्यूड की जो बात दिव्यांश ने बताई दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपको बताया गया दैट इज ऑफ 13 मार्क्स, 1 3। तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 60 नंबर का पेपर तो यही हो गया। जैसे तो वो जो B1 सेक्शन होता है वो सर्वेइंग और मैपिंग का होता है, जिसमें फोटोग्रामेट्री, बिल्कुल एरियल बिल्कुल। सर्वे। तो सर ये पूरा का पूरा अलाइनमेंट ये सिविल इंजीनियरिंग से ही बैठ जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मैक्सिमम नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे से, अब मैं बिल्कुल, अगर जैसे 60 मार्क्स में इजिली आप 40 45 मार्क्स को आप यहाँ पे श्योरली ला यस सकते सर। हैं। और इतने मार्क्स में अच्छी रैंक अभी अभी एज ऑफ नाउ हम लोग ये बोल सकते हैं कि अवेलेबल है, आप ला सकते हो। आने वाले 2 4 साल में क्या होगा मुझे नहीं पता है, ठीक है। और मुझे यकीन है इस बार आप 2027 में आप देखेंगे कि जो ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि जब मैंने इसका कोर्स स्टार्ट किया, बैच स्टार्ट किया, तो बहुत सारे बच्चों को था कि बस सर इसी मूवमेंट का हम लोग वेट कर रहे थे कि हमको एक प्रॉपर लाइव क्लासेस मिले, डिस्कशन हो, जैसे हम बाकी पेपर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। इतना डेडिकेटेड एक बैच होना चाहिए कि पीवाईक्यूज की बुक भी हो, पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज भी मिले। क्योंकि मैंने भी यस बहुत सारा कंटेंट जब एक्सप्लोर किया तो मैं क्योंकि मैं इस पेपर को 10 12 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं, कनेक्टेड हूं, यस तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को अगर प्रॉपर वे में चीजें दी जाए तो बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। और ये कंफर्मेशन मुझे आप लोगों की तरफ से मिला कि जो मेरा क्रैश कोर्स था, जो मैंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐप पे भी अगर आप देखोगे तो यस उसकी सर। कोई भी 1 रुपए भी मैंने फीस नहीं ली, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स अवेलेबल है। पीवाईक्यू का डिस्कशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था। जितने भी अवेयरनेस सेशन थे वो सब कुछ फ्री में थे। वो इसीलिए था कि आप एटलीस्ट स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं यार उनको हेल्प मिलनी चाहिए, मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जब अब आप लोगों से कनेक्ट कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं स्टूडेंट को, इसमें भी मेंशन कर देता हूं, जब रिजल्ट आया तो मेरे पास टॉप 10 में भी बच्चे थे जो क्रैश कोर्स के बच्चे थे, मेरे पास टॉप 50 में भी स्टूडेंट्स थे, टॉप 100 में भी स्टूडेंट्स थे, और 150, अगर मैं 150 रैंक तक की बात करूं तो आई थिंक मेरे को
25 के आसपास रिजल्ट रिसीव हुए। मतलब आप सोचो, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे भी लगा कि 150 रैंकर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 25 जो हैं जिन्होंने डायरेक्टली मेरे को उस दिन कनेक्ट किया रिजल्ट के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये इसमें मुझे बच्चों की और हेल्प करनी चाहिए, और जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया। अब 2027 के लिए जियोमेटिक्स वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी बैचेस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो अगर मैं दिव्यांश, लास्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स इसके लिए, मतलब अगर सारे ऑप्शंस में आपके अकॉर्डिंग जियोमेटिक्स ही उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है, कम एफर्ट में, अगर मैं आपकी बात को स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इजी और करना चाहूं, कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और जियोमेट्रिक्स को एज ए सेकेंडरी पेपर लेते हैं, तो कॉमन एफर्ट में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें पेन लेने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट? यस यस सर, और डेफिनेटली। क्या आपको सजेस्ट, आप अगर फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो 2027 के लिए जियोमेट्रिक्स को टारगेट कर रहे हैं? सर अगर जियोमेटिक्स किसी को देना है फ्यूचर गेट में, तो वो अपना बेसिक जो कोर सिविल का सर्वे है उसको मतलब काफी थॉरोली पढ़ ले, और जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उसको 2 बार एटलीस्ट कर ले। और सर जो आपने एक्स्ट्रा मैराथन क्लासेस चलाई थी, मतलब सिलेबस से एकदम अलाइंड थी वो, मतलब हर हर जो सिलेबस में एक एक वर्ड मेंशन्ड है, सबको आपने एक ब्रीफली बता दिया था। तो सर उतना ब्रीफ नॉलेज काफी होता है मतलब करने के लिए। और वहां पे सर मैंने क्या किया था कि बी टू सेक्शन भी देखा था खोल के, हम्म इमेज प्रोसेसिंग और मैपिंग का। हम्म। तो सर उसमें से भी थोड़े क्वेश्चन बन रहे थे, मतलब आपके सिलेबस से ही बन रहे थे जो आपने हम्म। पढ़ाया था। लेकिन मेरा B1 में ज्यादा बना था तो मैंने B1 ही अटेम्प्ट किया था, B2 नहीं, छोड़ मैंने दिया भी था। स्टूडेंट्स को भी यही सजेस्ट किया है कि अगर आप B1 से जाते तो एफर्ट, कम एफर्ट में ज्यादा स्कोर करना हम्म। B1 में पॉसिबल है। वो सारा तो परमुटेशन सर, कॉम्बिनेशन मैंने कर रखा है। वो हाँ, प्रॉपर तो रिसर्च सर किया वही है। है कि हमारा एफर्ट कम लगा, आपने सारा मतलब एनालिसिस करके और सारी चीजें कंसाइज करके एक जगह रख दी थी, बस हमें बस उसको करना था। तो मैं तो सर बस लीजर टाइम में थोड़ा सा मतलब आपका यूट्यूब चैनल को 2-3 बार देख चुका था हम्म। कि मतलब ये तो है, ये तो एक्स्ट्रा चीज है। और इससे सर सिविल की जो सर्वे है उसमें भी मेरे को हेल्प हो गई थी, हेल्प मिली GNSS जी, डेफिनेटली। GIS दोनों, ये सब प्लस प्लस पॉइंट दोनों साइड है। और मैं ये एक चीज यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि अभी मैं अपना जो पोटेंशियल है, जो मेरी प्लानिंग है, ये स्टूडेंट्स को क्लियर कर देता हूँ कि ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग डिफिकल्ट होती सभी को पता है, तो 2026 के लिए जो मैं दे पाया, दैट वाज, मेरा जो था केवल 10% था, हार्डली। तो अभी 90% जो गेम है वो बाकी है। तो 90% अब हम लोग कहीं ना कहीं पूरा कोशिश कर रहे हैं कि 2027 में दिखे। और मुझे अब पूरा यकीन है इस बात का, मैं इस बात को बोल सकता हूं कि मैं 2027 में जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के हर एक बच्चे से कनेक्ट कर रहा हूंगा, और जो भी बच्चा कनेक्टेड होगा वो एक रिजल्ट और एक रैंक के साथ होगा। दिस इज फॉर श्योर। बस आप मेरे साथ अगर एक साल इस जर्नी में चलने को तैयार हैं, मैं आपको गेट तक छोड़ के आऊंगा आईआईटी के, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं कि जो आप अभी, मैं बोलूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या ये बोलना सही रहेगा यस सर, दिव्यांश? बिल्कुल सर। अगर आप प्लेसमेंट सिनारियो देखें आईआईटीज में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच से, तो 100% प्लेसमेंट होती है और मिनिमम पैकेज 12 lakhs होता है। तो तो ये सर ये आपकी मतलब रिसर्च भी लोगों बच्चों के को लिए पता बड़ी ही यूजफुल नहीं है होगी। कि, हाँ सर, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मतलब प्लेसमेंट क्या है, जियोमेटिक्स क्या है। लोग जियोमेटिक्स को सर्वे और ये सब सोच के वो दूर हट बहुत जाते हैं, बेसिक लेकिन लेवल अगर, पे ही खत्म कर दे रहे हैं, स्टार्टिंग के पहले ही खत्म कर दे रहे हैं, ऐसा है। हाँ, तो सर अगर आप डीप डाउन अगर देखें और आईआईटीज की साइट पे जाके देखें, तो सर इसका अलग डिपार्टमेंट तक बन चुका है बिल्कुल, हम जिसमें मोस्टली इसकी हर पढ़ाई आईआईटी होती में है। अलग डिपार्टमेंट ही है हाँ इसका। और आईआईटी हाँ। कानपुर में जियो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत पुराना, बहुत अब पहले से ही अलग डिपार्टमेंट है, रुड़की में भी था। और अभी इसको और यस। आईआईटी लेवल पे भी बहुत बिल्ड किया जा रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को देखते हुए। हाँ, और सर अच्छा, मैं ये कभी भी ऐड कभी, करना चाहूंगा हाँ कि हाँ हाँ बिल्कुल। अगर कोई सर सिविल का है और उसको लग रहा है कि वो मतलब टेक्नोलॉजी से मिस हो रहा है और बहुत ही कोर ब्रांच में चला गया है जिसमें चीजें सैचुरेट हो गई हैं, तो सर अगर वो ग्रोइंग फील्ड में आना चाहता है, टेक्नोलॉजीज को लर्न करना चाहता है, तो वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच को पढ़ सकता है अच्छे से, क्योंकि इसमें सर ये डेटा साइंस से अलाइंड होती है ये ब्रांच। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो अगर सिविल में है और थोड़ा सा उसको लगता है कि मुझे ML सीखना है, कोडिंग भी आनी चाहिए, देखो, ये तो मैंने तो नहीं सर सीखा, इस, मैं ये एक मेंशन कर देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है तुमको वहां तक पहुंचाने की।
यस अब सर। ये जो अभी दिव्यांश यहाँ पर बता रहे हैं, ये टोटली इसका क्रेडिट मैं दिव्यांश को ही देना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपनी रिसर्च किया अब ये शेयर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहा हूँ कि आपको मैं एमटेक तक कैसे पहुंचाऊं, अच्छी रैंक कैसे लेके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। बट उसके बाद की जो अपॉर्चुनिटीज अभी आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा इंसाइट, और आई थिंक इसमें भी आपको काफी टाइम लगा है। तो अगर आप ध्यान से इन बातों को सुनेंगे तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। यस, प्लीज कंटिन्यू दिव्यांश। क्योंकि सर लोगों को अभी पता ही नहीं है कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो प्लेसमेंट है वो कोर में भी दिलवा सकती है आपको, नॉन कोर में दिलवा सकती है, और पैकेज भी काफी अच्छा दिलवा सकती है इफ यू आर एबल टू लर्न द थिंग्स। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता यस है, सर। तो ये एक पेपर, ये एक फील्ड है जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि हाँ भाई आप इसमें आओ, आपके पास अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ नया सीखो और नया कंट्रीब्यूट करो। यस और नो? यस। चलिए, बहुत यस सर अच्छा यार, डेफिनेटली। बहुत अच्छा लगा दिव्यांश तुमसे इंटरेक्ट करके। तो मैं, जैसा मैं सभी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, मैं आपसे भी ऑन इंटरव्यू ही बोल देता हूँ कि आप मुझे जरूर शेयर कर दीजिएगा अपना लिंक्डइन वगैरह, ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं इस वीडियो में उनका, आपका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट कर लें, मेरे से कनेक्ट, और लेडी स्टूडेंट्स हैं और भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम हो। अल्टीमेटली ये है कि इस फील्ड को हम लोगों को इतना स्ट्रांग बनाना है, एक पूरी कम्युनिटी डेवलप करनी है। जो मेरा मिशन है कि हम लोग सभी आपस में कनेक्टेड रहें और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जितने उनके चैलेंजेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं, जो भी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। यस सर। तो और इसके लिए अगेन, वंस अगेन, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप आए, आपने अपना टाइम यहाँ पर निकाला और खुद से ही आपने अप्रोच किया। मैंने भी आपसे डिस्कशन किया और आपने बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स थे इस पेपर के बारे में कि कैसे इस पेपर को ऑप्ट किया जाए, क्या चैलेंजेस है, क्या हेल्प मिल सकती है। जो रियल एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोग जरूर कनेक्ट करिए दिव्यांश से, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर जो हैं उनको समझिए। ये बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, आपके एफर्ट को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देंगे और आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो लास्ट अगर मैं बोलूं दिव्यांश, लास्ट क्या आपकी सजेशन रहेगा, क्या मैसेज रहेगा गेट 2027 जियोमेट्रिक्स एस्पिरेंट के लिए? सर मैसेज ये है कि आपको अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ब्रांच में, तो उसका जो फ्यूचर फ्यूचर एक्सपेक्ट्स है, जो फ्यूचर वो ब्रांच आपको दे सकती है, आप उसको एक्सप्लोर कर लें तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन जाएगा खुद ब खुद। और इसमें आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी भी नहीं है। सारी की सारी चीजें सिविल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं एक जियोमेट्रिक्स प्रॉपर में। अगर उन्हीं एफर्ट्स को चैनलाइज कर दिया जाए, प्रॉपर यस डायरेक्शन सर। दे दी जाए, तो उसको रिजल्ट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है। यस और नो? यस सर। सर्वे टू जो है, सिविल इंजीनियरिंग का जो सर्वे टू है वो पूरा का पूरा जियोमेट्रिक्स में आ यस, जाता है। मॉडर्न सर्वेइंग, जो बिल्कुल मॉडर्न सर्वेइंग का बेसिक होता है वो आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, उसी को यहाँ पर यस। एडवांस लेवल पे ले जाना, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए, तो और कुछ अगर आप कुछ रह गया हो, आप मैसेज मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। मेरे साइड से आई थिंक मेरे पास जितने डाउट्स क्वेरीज थे वो मैंने एक बार डिस्कस कर लिए आपसे। कुछ और और आप ऐड ऑन सर करना चाहें तो? जो भी एग्जाम सर कोई फ्यूचर एक्सपीरियंस देते हैं तो चिल होके दें एग्जाम, कुछ लोड नहीं लेना है। जितना आप चिल होके देंगे उतना अच्छी रैंक आएगी। नहीं, मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता देता हूँ। आप सोचो, अभी तक जो किया हम लोगों ने वो आपके सामने है। 2027 के लिए मैंने जो प्लान किया है कि पूरे सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को कम से कम हम लोग 50 आवर्स डेडिकेटेड लाइव क्लास करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 25 से 30 टेस्ट करने वाले हैं गेट लेवल के, जहां पर क्वेश्चंस होंगे। हम लोगों की प्लानिंग ये है कि जियोमेट्रिक्स एस्पिरेंट के लिए सारा पीवाईक्यू डिटेल्ड वे में अवेलेबल हो, उसकी कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कंसेप्ट सारी चीजें अवेलेबल हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर इतना इनपुट दिया जाएगा इस पेपर के लिए, जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो इससे क्या एक्सपेक्टेशन, आपको क्या लगता है 2027 में क्या जादू हो सकते हैं? या आपके पास ये सर रिसोर्सेज मुझे तो होते ये लगता है तो कि क्या होता? रिसोर्सेज सर और ज्यादा हो जाते तो सर काफी अच्छा टॉप 10 में सर इसी बार आ जाता। कुछ मार्क्स सर उससे मिस हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, तो अभी आप, मैं तो यही बोलूंगा, बेस्ट विशेस। अभी हम लोग ट्राई करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप टॉप 10 में आए, ठीक है? तो आपको जब, अब आपको खुद भी ये बात समझनी है दिव्यांश कि अगर आपने इन एफर्ट से इस रिजल्ट को अचीव किया है, तो अभी तो चीजें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अगर उसमें अब यस। आप और थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट बचा है, क्योंकि आपने इस पूरे गेम को
मैं बोलता हूँ ना, कोई भी एग्जाम अगर आप क्रैक कर रहे हो तो ये एक गेम है। अगर आप उस गेम को समझ जाओगे तो आप फिर कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आप कितने भी काबिल हैं, अगर आप उसकी गेम को नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बहुत यस अच्छा लगा यार तुमसे कनेक्ट करके, और पहले भी बहुत बार बात हुई, कनेक्टेड रहे हम लोग और आगे भी कनेक्टेड रहेंगे। जरूर इन स्टूडेंट को इससे हेल्प मिली होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके क्वेरीज हैं, आप इसमें कमेंट करिए, मैं और मेरी टीम आपको इसका रिस्पॉन्ड करेगी। किसी भी तरीके की जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के गाइडेंस के लिए अभी आपके पास ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, दैट इज द प्रेप हॉरिजन। ऐप अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है, और जरूर दिव्यांश से कनेक्ट करिए। मैं ये तो कमिटमेंट नहीं करूंगा कि हमेशा आपको दिव्यांश रिस्पॉन्स कर पाएंगे, बट इतना जरूर मैं बोल सकता हूं कि एज ए स्टूडेंट मैं इतना जितना इनको जानता हूं कि अगर इनके पास अवेलेबिलिटी होगी, टाइम होगा, तो ये डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे, आपको जरूर बताएंगे। अच्छा लगता है फ्यूचर एस्पिरेंट्स को अगर हम किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए। एम आई राइट दिव्यांश? श्योर, यस सर। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली। इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू दिव्यांश यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, और फ्यूचर जो आपने यहाँ पर टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। और मैं लास्ट में चाहूंगा कि एक बार आप ब्रीफ कर दें, एक बार गेट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए कुछ की पॉइंट्स बता दें, डूज और डोंट्स बता दें, जो लोग जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इसको रैप अप करेंगे, और स्टूडेंट्स के जो डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, दिव्यांश से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल लिंक के थ्रू। तो लास्ट वर्ड फ्रॉम यू दिव्यांश। सर मैं ये बोलूंगा कि जियोमेट्रिक्स में डूज ये हैं कि सिलेबस काफी कॉन्साइज है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का भी। तो अगर हम सिलेबस से स्टिक करके अपने सोर्सेज एक लिमिटेड सोर्सेज से ही प्रिपरेशन करें तो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि सर जियोमेट्रिक्स के सोर्सेज काफी स्कैटर्ड हैं, वो हमें एक जगह पे मिल नहीं पाएंगे। तो मतलब तो हम उसको स्टूडेंट्स प्रेप हॉरिजन के साथ अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है? हाँ सर, क्योंकि आपने एग्रीगेट कर दिया था काफी चीजों को एक साथ, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल गई थी चीजें। और डोंट ये है कि अलग अलग सोर्सेज ना फॉलो करें, और जहां से पढ़ रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें और मॉक अगर आपके दें। पास एक ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल है, रिजल्ट्स ड्रिवन सोर्स अवेलेबल है, तो बहुत ज्यादा डाइवर्स होने की जरूरत नहीं है, अपने एफर्ट्स को यस चैनलाइज और सेंट्रलाइज करने की जरूरत है। अगर यस आपको सारी चीजें जो इस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो मिल रही है, तो डेडिकेटेड होकर उसको फॉलो करिए। और बहुत ज्यादा इधर उधर अगर एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें आपका टाइम किल होने वाला है, और कहीं ना कहीं हर चीज को एज ए स्टूडेंट वैलिडेट कर पाना भी बहुत मुश्किल है। कि जब मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो जो कंटेंट मैं फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी दिव्यांश बहुत सारे कंटेंट को फॉलो किया, देखा कि क्या क्या अभी बच्चों के पास ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो एक बड़ी मेजर चीज मेरे सामने आई, शायद आपने भी ऐसा फेस किया होगा, कि जो कंटेंट जियोमेट्रिक्स के नाम पर है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो जियोमेट्रिक्स का कंटेंट है, जो कंटेंट जियोमेट्रिक्स के नाम पर अवेलेबल है, उस गेट की रिलेवेंसी से अगर आप उसको देखोगे तो उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मुझे शॉकिंग चीज पता चली कि जियोमेट्रिक्स के नाम पे बच्चे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट क्या वो क्वेश्चंस एग्जाम के लिए रिलीवेंट है? मैंने टेस्ट सीरीज को एक्सेस किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो मुझे ये पता चला कि कहीं ना कहीं बहुत गैप है इसमें। इतना लाइटली आप इस जियोमेट्रिक्स को नहीं ले सकते कि आप कुछ भी पढ़ के पेपर दे दें और आपको लग रहा नहीं नहीं कर लेंगे, कंपटीशन लेस है। इतना भी कंपटीशन लेस नहीं है, गेट का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा, गेट अपने लेवल के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा। यस और नो? तो यस ये सर। क्या क्या ये ऐसा, मतलब मेरे को जो फील हुआ, इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा है एक्चुअल में या मेरे को ही लगा? नहीं सर, क्योंकि ये ब्रांच नई है और काफी साल हो चुके हैं, तो अब ये धीरे धीरे मैच्योर हो रही है ये ब्रांच। हाँ, अभी और हमारे इसमें पास क्वेश्चन जो 5 years के है, डेटा है, बिल्कुल। आईआईटीज और भी अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करेगी, मुझे जहां तक लगता है। बिल्कुल, और आप ये और हर पेपर के थ्रू एनालाइज भी कर सकते हैं, ईयर हाँ। बाई ईयर अगर आप देखेंगे तो बहुत इंप्रूवमेंट है। आप ही जो जिस बच्चे, अगर आपको मैं बोलूं 2022 के पेपर में रैंक लानी है, तो आप बोलोगे सर जितने मैंने एफर्ट किए उससे कम एफर्ट में मैं इससे अच्छी रैंक ला सकता हूं, बट वो पेपर हम्म। 2022 का होना चाहिए। और आने वाले समय में अभी और लेवल इंप्रूव होना, और ऐसा पहली बार नहीं है। अगर आप देखो, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं आपको रिलेट करने के लिए बताता हूं, अभी जैसे रेलवे वाला एयरपोर्ट वाला पार्ट ऐड हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, ये बीच में ऐड हुआ था,
इसके पहले नहीं आता था। तो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं ना किसी भी टॉपिक से, तो हमेशा बेसिक से ही स्टार्ट होता है। यस सर। तो ये पैटर्न है गेट का, क्योंकि अब हम लोग इससे कनेक्टेड है, इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। तो एनीवे अब लेकिन आपको चीजों को लाइटली नहीं लेना है, इस प्रिपरेशन को लाइटली नहीं लेना है, इस पेपर को लाइटली नहीं लेना है। अब डेडिकेटेड स्टडी रिक्वायर्ड है, क्योंकि रिलेटिवली अवेयरनेस अब हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोगों स्टूडेंट्स इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं और इसमें कंपटीशन इंक्रीज होगा। तो आपको अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, डेफिनेटली चलिए, सर। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू दिव्यांश, आपने इतना टाइम निकाला और इस इंटरव्यू के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए। आई होप स्टूडेंट्स के जो बहुत सारे डाउट्स क्वेरीज रहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, उसमें स्टूडेंट्स को हेल्प मिली होगी। और भी किसी तरीके का कुछ डिस्कशन आप चाहते हैं, जो जैसा मैंने बताया, यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। आप प्रेप हॉरिजन ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, नंबर भी दिया जा रहा है आपको, वहां से भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और दिव्यांश की प्रोफाइल भी कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप दिव्यांश से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांश, होपफुली आप स्टूडेंट्स को गाइड कर दीजिएगा, मेरे बिहाफ पे मेरी रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स के बिहाफ पे जो भी आपके पास इनपुट है जरूर शेयर करिएगा, ताकि अच्छे से वो लोग अपने अपकमिंग एग्जाम में प्रिपेयर कर पाए। तो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू दिव्यांश। फिर से जल्दी से कनेक्ट करेंगे किसी न किसी इश्यूज पे, जहां पर आपके कुछ और भी इंसाइट्स को समझेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर कोई आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करिए, मैं और मेरी टीम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू दिव्यांश। थैंक यू।